सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अमेरिका में अब इमिग्रेंट्स की सबसे बड़ी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आइस ने एक ही दिन में 2200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है और वो भी उन लोगों को अरेस्ट किया है जो हर नियम का पालन कर रहे थे। उन लोगों को चेक इन के लिए बुलाया गया और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये सिर्फ डिपोर्टेशन नहीं है, बल्कि ये डर फैलाने की नीति है। और अगर आप वीजा पर अमेरिका में हैं या फिर वीजा लेकर अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए एक अलर्ट हो। तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका में जो अब तक की सबसे बड़ी अप्रवासी कार्रवाई हुई है वो है क्या, क्यों ये भारत समेत कई देशों के नागरिकों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं, फैक्ट्स बताएंगे, डेटा बताएंगे और पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और 2025 को आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है उसने 2200 से ज्यादा इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया, जो कि एक दिन में की गई सबसे बड़ी अप्रवासी रेड है। ये सभी लोग आइस के ऑल्टरनेट टू डिटेंशन यानी कि ATD प्रोग्राम के तहत थे, यानी वो लोग जिन्हें डिटेंशन में नहीं रखा गया था लेकिन जो सुपरविजन में थे। उनके पास एंकल मॉनिटर्स थे, मोबाइल ऐप के जरिए वो ट्रैक हो रहे थे और वो हर दिन यानी कि नियमित रूप से चेक इन कर रहे थे। आइस ने इन सभी लोगों को एक मैसेज भेजकर पहले से तय डेट से पहले बुला लिया और जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहीं से अरेस्ट कर लिया गया। इस रणनीति को कई सारे वकीलों और अप्रवासी अधिकार कार्यकर्ताओं ने धोखा और जाल में फंसाने वाली कार्रवाई कहा है। एक एग्जाम्पल है 30 वर्षीय कोलंबियाई नागरिक का, जो हर चेक इन पर गया था, सभी नियमों का पालन भी करता रहा, लेकिन उसे फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। कई लोगों को हथकड़ी लगाकर बिना नाम की गाड़ियों में बैठा दिया गया। इस तरह की कार्रवाई से अब ये स्थिति बन गई है कि अगर आप आइस ऑफिस में चेक इन के लिए जाते हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है और अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको डिपोर्टेशन का नोटिस मिल सकता है। ये सब अचानक नहीं हो रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के टॉप सलाहकार स्टीफन मिलर और होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी, उन्होंने आइस को आदेश दिया है कि वो हर दिन 3000 लोगों को गिरफ्तार करे। इसके लिए आइस ने 5000 अन्य एजेंसियों से भी अधिकारी बुला लिए हैं। ट्रंप सरकार का दावा है कि ये लोग फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर वाले हैं, लेकिन कई सारे वकीलों ने कहा है कि कई लोगों के पास ऐसा कोई ऑर्डर था ही नहीं, फिर भी सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब बात आती है उन लोगों की जो अमेरिका में वीजा पर रह रहे हैं, जैसे कि H1B वर्कर्स, स्टूडेंट्स या फिर फैमिली वीजा होल्डर्स। इस तरह की अग्रेसिव एनफोर्समेंट और मास स्केल टारगेटिंग से अब सभी गैर नागरिक डर में हैं, चाहे वो कानूनी रूप से रह रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या फिर अपने आप चेक इन कर रहे हों। आइस का डेटा बताता है कि 98.5% लोग समय पर चेक इन करते हैं, यानी कि ये कोई अपराधी नहीं है, लेकिन अब वही लोग सबसे आसान टारगेट बन गए हैं। ग्रेग चेन, जो कि एक इमिग्रेशन एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि अब डर और असुरक्षा का माहौल बन चुका है। लोगों को नहीं पता कि अगला नंबर किसका है। अब बात होती है टेक्नोलॉजी की। अमेरिकी सरकार AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है ताकि जो लोग हथियार बंद संगठन जैसे कि हमास का समर्थन करते दिखे, उनके वीजा रद्द किए जा सके। लेकिन असल चिंता ये है कि AI बेस्ड सिस्टम कई बार प्रो पैलेस्टीन पोस्टर या फिर राजनीतिक विचार को गलत संदर्भ में दिखा सकता है। यही कारण है कि अब स्टूडेंट, रिसर्चर और इमिग्रेंट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना समझ लिया जाए। तो अब अमेरिका में इमिग्रेंट होना सिर्फ कानूनी डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं रही है, बल्कि अब ये आपके डिजिटल एक्टिविटी, पॉलिटिकल ओपिनियन और चेक इन हिस्ट्री से भी तय होने लगा है। तो यहाँ पर मैंने आपको आंकड़ों की मदद से, डेटा की मदद से, फैक्ट्स की मदद से पूरी पिक्चर समझा दी है, बता दिया है कि कैसे आइस ने अपने टारगेट पूरे करने शुरू कर दिए हैं। एक ही दिन में 2200 से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। वो भी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार चेक इन कर रहे थे और किसी तरह का अपराध नहीं कर रहे थे। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं था, बल्कि आपको आगाह करने के लिए था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।